गोस्वामी जी ने लिखा कि हमारे राम जी प्रातः काल उठते हैं। अच्छा, गोस्वामी जी ये नहीं कहते हैं कि प्रातः काल उठना चाहिए। उन्होंने लिखा कि राम जी प्रातः काल उठते हैं, जिसे सुनकर जिसे पढ़कर हमारे भी मन में आता है कि हमें भी उठना चाहिए। अच्छा, प्रातः काल उठे तो बहुत सारे लोग उठते भी हैं, पर उठने के बाद क्या करें ये भी मानस सिखाती है, ये भी ये कथा बताती है। एक सज्जन थे, वो कहते थे हम तो भैया सुबह सुबह उठ जाते। अच्छा भैया, सुबह उठ जाते हो फिर क्या करते हो? चाय खोजते सुबह उठने के, चाय अखबार। अब ये उठने से भी क्या मतलब? खुद तो उठे और चाय बनाने वाले को भी समस्या दी 5 बजे। उठे तो उठ के क्या करें, ये भी एक क्रम है। गोस्वामी जी ने लिखा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामई माथा। सरकार उठते हैं, उठने के बाद अपने से बड़ों के चरणों में प्रणाम करते हैं। हम भी हैं, उठते हम भी हैं। कोई सुबह उठता है, कोई थोड़ी सी देर से उठता है। चलो उठे तो उठे, लेकिन उठने के बाद क्या किया ये महत्वपूर्ण है। उठने के बाद हम क्या ये क्रम अपनाते हैं? कथा तो हम बहुत सालों से सुन रहे हैं और हमें ये भी पता है पैर छूना चाहिए, बड़ों को आदर देना चाहिए, लेकिन क्या हम ये करते हैं? नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करते हैं? फिर हमने यदि आज तक सुना, फिर ये छोटी सी तब्दीली हमारे जिंदगी में क्यों नहीं आई? हमने सोचा कथा सुनने का क्या मतलब होता है। राम जन्म में बढ़िया नाच लिया, आनंद ले लिया, बस कथा पूरी। राम विवाह में खुश हो लिए, झूम लिए, नाच लिए, क्या बस कथा पूरी? ये एक प्रसंग है, पर उन प्रसंगों से हमें क्या सीखना है? जब वो सीखेंगे तो राम कथा का असली आनंद है। प्रातः काल उठ करके अपने से बड़ों को प्रणाम किया जाए, ये हमारे शास्त्र कहते हैं, ये हमारे ग्रंथ कहते हैं। क्या होगा चरण छूने से? जब आप चरणों में झुकते हैं, किसी को प्रणाम करते हैं, देखिए झुकना भी एक कला है। ये कला सबको नहीं आती है, क्योंकि जब हमारे मन में जरा भी अभिमान होगा ना, ये हमें कहीं झुकने नहीं देगा। और यदि हम झुक पा रहे हैं, इसका मतलब हम अपने अभिमान से मुक्त हो रहे हैं। झुकना चाहिए। किसी ने कहा कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। वो अकड़ गया सो अकड़ गया, उसे कोई झुका सकता है क्या? हम जीवित हैं, इसका मतलब कुछ एक होना चाहिए जीवन में। माता पिता के चरण छूने चाहिए, प्रणाम करने चाहिए। मुझे तो यही समझ में नहीं आता, प्रणाम करने का सिलसिला भी कुछ अजीब ही होता जा रहा है। पैर खिसकते खिसकते यहाँ तक पहुंच गए। पहले चरणों का स्पर्श होता था, घुटनों का स्पर्श होता, अब इसको चरण स्पर्श कहें कि घुटना स्पर्श कहें, ठाकुर जी जान इसको क्या बोलेंगे। चरण छूने से आशीर्वाद मिलता है। जब आप किसी के पैर छूते हो तो वो अपना हाथ आपके सिर पे रखता है, और जब वो सिर पे आशीर्वाद का हाथ रखता है तो वो मुंह से कुछ कहे ना कहे, आपको अपने आप एक सकारात्मक ऊर्जा उससे मिलती है। घुटना छू के उठ लिए, अब वो कब हाथ उठाएगा, कब आशीर्वाद देगा? यहाँ पे तो बीमारियां ही होती हैं, घुटने में और कुछ नहीं होता, कोई आशीर्वाद नहीं। गठिया बाई साइट का ये वो फला ये जो होता है सब यही होता है। पालो छू छू के हमें क्या करना है? चरण छुएंगे, सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा, स्नेह मिलेगा, लोगों का प्रेम मिलेगा। अब घुटना छुएंगे तो फिर वही बता सकते हैं क्या मिलेगा। हमें तो इसका कोई व्याख्यान पता ही नहीं कि ये छूने से क्या मिलता है, हमने आज तक पढ़ा ही नहीं। लेकिन मैंने जो पढ़ा है मैं वही बात कहूंगी। गोस्वामी जी कहते हैं प्रातः काल उठ के रघुनाथ। अच्छा, उठने के बाद भी ये नहीं कि बस तुरंत कार्यक्रम शुरू, भोजन का कार्यक्रम, फिर एक बार नाश्ता, फिर छोटा नाश्ता, फिर बड़ा नाश्ता। अरे भैया, इसको भी थोड़ा सा आराम देना चाहिए, थोड़ा सा इसको भी आराम दो। ये भी यदि ये बोलता रहता है अब नहीं है मुझ में जगह,
अब नहीं है, लेकिन ये कहती है थोड़ा सा, थोड़ा सा। किसी ने पूछा कि अच्छा एक बात बताइए, जब खाती ये जीभ है, जीभ की वजह से ही तो खाते हैं, अभी ये जीभ कहते ना 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 कड़वा है, फिर ये कुछ कहेगा खाने को, ये बेचारा फिर कुछ नहीं मांगता। जीभ ने कह दिया ये बस इसका नहीं, ये माइनस में गया, इसको हटाओ, अब वो नहीं खाएंगे। लेकिन इसने यदि कह दिया बड़ा स्वादिष्ट है, फिर उस पे रोकथाम है ही नहीं, फिर वो चलने दो चलने दो। किसी ने कहा एक बात बताइए, जब सारी गलती ये जीभ की है तो बेचारा भोगता पेट क्यों है? यही तो भोगता है ना। अब ये बिल्कुल अपनी सीमा के पार वाली कैपेसिटी में आ गया, अभी बेचारा करे तो क्या करे, अब इनमें है विराम ही नहीं लगा। लेकिन आप एक चीज देखिए, मान लीजिए इसके कहने पे आपने खूब खाया, लेकिन अब तबीयत बिगड़ी, जब ओवर होगा भाई तो फिर वोमिटिंग होगी, बुखार आएगा, ज्वर पकड़ेगा, सब चीज होगी कि नहीं? अब ये सब चीज जैसे ही बुखार पकड़ा तो क्या होता है, जीभ का स्वाद खराब होता है कि नहीं? गोस्वामी जी कहते तुलसी पूरब पापते हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भूख सबई मिट जाए। पूर्व पाप से भगवान की चर्चा वैसे ही अच्छी नहीं लगती है जैसे बुखार आ जाने पे इस जीभ को भोजन नहीं अच्छा लगता। तो भले कष्ट को हमें लगता है कि कष्ट पेट भोगता है, लेकिन ये ना सोचे कि किया इसने और भोगा इसने। यदि करती ये है तो भोगती भी ये है। एक बार भले जितना खाना हो खा ले, फिर 10 दिन के लिए छुट्टी हो जाती है। डॉक्टर साहब कहते मूंग की खिचड़ी खाओ, वही आराम देगा। तो अब ये तो सुखी हो जाता है, लेकिन ये दुखी होती है कि नहीं होती? फिर वही मतलब वो खिचड़ी सामने आए और मुंह ऐसा बनता है जैसे किसी ने साक्षात जहर लाके धर दिया हो सामने, ऐसी। तो जो करता है वही भोगता है। गोस्वामी जी ने ये नहीं लिखा प्रात ही खाई चले रघुराई, गोस्वामी जी लिखते हैं प्रात नहाई चले रघुराई, प्रात काल उठ के रघुनाथा। ये चीजें बताती हैं राम जी करते तो हमें भी ये करना चाहिए। ये सुनते हैं यदि कथा तो ये करें जीवन में, इसलिए जीवन में झुकने से बहुत काम बनते। आप पकड़ के रहिए, ये हो सकता है कि 4 लोग आपके सामने आपको प्रणाम करें, आपका सत्कार करें, लेकिन यदि आप जीवन भर अकड़ में रहेंगे ना तो जो सामने झुकेगा वो पीछे कभी नहीं झुकेगा। वो यहाँ तो ऐसे पैर छुके जाएगा और 4 कदम पीछे जाके क्या करें, बड़े लोग हैं, बना के रखना पड़ता है, वो ये बोलेगा। अब ये सम्मान है कि अपमान है, ये आप तय ही नहीं कर सकते। और यदि आप स्वभाव से ही नम्र हैं तो जो आपके सामने झुकेगा वो आपके पीछे भी उतना ही आपका आदर करेगा। और मुझे लगता है यही जीवन में असली सम्मान प्राप्त करना है। जब कोई आपके सामने तो आपको आदर दे ही दे, यदि आपके न रहने पर भी कोई आपको सम्मान दे रहा है, मतलब आपने संसार में कुछ बनाया है।